नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है कि जो हमारे पास सैंपल है उसे हमने कैसे बनाना है। सही है, ये जो सैंपल होता है सेल के अंदर ये हम कैसे बनाएंगे। सही है, ये जो हमारे पास सैंपल है इसके अंदर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि इसको जो हमारे पास आई आर रेडिएशंस जो कि सोर्स से आती हैं वो इसे इफ़ेक्ट ना करें। सही है, सबसे पहले जो हमारे पास सेल है ये जो एक्सटर्नल चीज़ है ये सेल है, ये हमारे पास जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर किससे बना होना चाहिए, आयोनिक सब्सटेंस से। सही है, आयनिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी आ सकता है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी आ सकता है। सही है, प्लास्टिक और गिलास से ये नहीं बना होना चाहिए। सही है, अब जो पोटेशियम ब्रोमाइड्स की प्लेट होती हैं ये मोर एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड की होती हैं उसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं और उनकी जो रेंज है वो हमारे पास होती है 4000 से 650 पर सेंटीमीटर। सही है, अब जब हमारे पास सैंपल अगर लिक्विड होगा तो क्या करेंगे। सही है, अगर तो हमारे पास सैंपल लिक्विड है तो हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड को ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर तो वो हमारे पास कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक है, एक लिक्विड का ड्रॉप लेंगे, अगर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है उसे प्लेस करेंगे किसके दरमियान, पॉलिश सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड्स की प्लेट के दरमियान। सही है, रेफर एट सॉल्ट प्लेट, इन हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सॉल्ट प्लेट्स का भी नाम देते हैं। जब ये प्लेट क्या करेंगी, स्क्वीज करेंगी जेंटली। सही है, तो एक थिन लिक्विड फिल्म बन जाएगी उनका दरमियान। सही है, द स्पेक्ट्रा डिटरमाइंड बाय दिस मेथड रेफर टू एज द स्पेक्ट्रा बिकॉज नो सॉल्वेंट इज यूज। सही है, इसके अंदर हमने ये हमारे पास क्या होगा, नीट स्पेक्ट्रा होगा। सही है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई सॉल्वेंट यूज नहीं किया। ये हमारे पास प्योर स्पेक्ट्रा भी से हम बोल सकते हैं, नीट स्पेक्ट्रा भी से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड। अगर तो हमारे पास सैंपल क्या है, सॉलिड है, तो इसके अंदर हम 3 मेथड KBr, पिलिट, नजमोल कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट, पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट को यूज़ करेंगे। न्यूजोल मुल, ये हमारे पास क्या है, मिनरल ऑयल है। सही है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सैंपल है, उसे हम मिक्स करेंगे किसके साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। सही है, और प्रेस करेंगे हाईली प्रेशर के थ्रू। सही है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, वो मेल्ट होगा और सील कर देगा कंपाउंड को किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। सही है, दूसरा है हमारे पास मिनरल ऑयल को कंपाउंड के साथ मिक्स करेंगे और एक सस्पेंशन बना लेंगे, फाइनली सस्पेंशन ऑफ द फाइनली सैंपल। सही है, जो कि डिस्पर्स हो जाएगा किसके अंदर, मिनरल ऑयल के अंदर। सही है, जो हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास किसके अंदर है, फाइनली ग्राउंड सॉलिड सब्सटेंस के अंदर है। अब ये सॉलिड को हम मिनरल ऑयल के थ्रू मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक टाइप ऑफ सस्पेंशन बन जाएगा। सस्पेंशन को प्लेस करेंगे किसके दरमियान, सॉल्ट प्लेट के दरमियान, और उसकी हम क्या करेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। या हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्वेंट कॉमनली जिसे हम नाम देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। सही है, मिक्स करेंगे, जो कि हमारे पास कॉज कर सकता है ऑब्स्कर्ड बाय द बैंड इन द सॉल्वेंट। सही है, ये हमारे पास एक डिसेबिलिटी है जो कि ये कॉज करता है अगर हम उसे डिसॉल्व कराएं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर या मिनरल ऑयल के अंदर आप मिक्स करवाते हैं तो ये डिसेबिलिटी हमारे पास शो होती है। ये हो गया हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है हाउ टू अप्रोच एनालिसिस ऑफ द स्पेक्ट्रा और व्हाट वी कैन टेल द ग्लैंस। ठीक है, सबसे पहले हमें पता लगे कैसे लगेगा कि ये जो हमारे पास एनालिसिस हो रहा है इसके अंदर जो हमारे पास स्पेक्ट्रा हो रहा है इसके अंदर हमारे पास IR रेडिएशंस के थ्रू हो रहा है या कौन से फंक्शनल ग्रुप के इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप की एनालिसिस करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि ये जो सैंपल है इसके अंदर कंपाउंड कौन सा है। कंपाउंड का पता नहीं लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का पता लग जाएगा। जब फंक्शनल ग्रुप का पता लग जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता लग जाएंगी। इसके अंदर सबसे पहले है कि जो हमारे पास व्हेन वी एनालाइज द स्पेक्ट्रा ऑफ द अननोन कंसंट्रेट यू फर्स्ट एफर्ट वी डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फ्यू फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोक्सिलिक, NH बॉन्ड, CO बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या सोडियम नाइट्रोजन बॉन्ड या NH2 बॉन्ड की पीक को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आपके पास सवाल भी पूछ सकता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर देखते हैं। सही है, इनके कुछ ग्रॉस फीचर होते हैं कि इस कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट।
अगर तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेंज क्या है और उसका जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा होगा। अगर तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सही है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगी इन द रीजन ऑफ 1820 to 1660 पर सेंटीमीटर। इस रीजन के अंदर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किस चीज़ को, रेडिएशंस को। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेक्ट्रा होगा एंड द मीडियम विथ, इसकी जो विथ होगी वो क्या होगी, मीडियम होगी। इफ द कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट चेक द फॉलोइंग टाइप। अगर तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम मजीद और ग्रुप देखेंगे, सही है। सबसे पहले एसिड, इफ द OH इज प्रेजेंट, सही है, अगर तो हमारे पास OH प्रेजेंट है, सही है, तो ब्रॉड एब्जॉर्प्शन होगी नियर द रेंज ऑफ 34,000 to 3400 to 2400 पर सेंटीमीटर, सही है। यूजली ओवरलैप CH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास ओवरलैप करेगा किस चीज़ को, CH बॉन्ड को, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये दोनों प्रेजेंट है, कार्बोनाइल प्रेजेंट है, OH बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि अमाइड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर तो अमाइड प्रेजेंट है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो है हमारे पास 3400 पर सेंटीमीटर, समटाइम डबल पीक विद द इक्विवेलेंट हाफ। कुछ टाइम ये ऐसा भी होता है कि इसकी जो हमारे पास पीक है वो डबल पीक होती है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्टर, सही है। ईस्टर अगर हमारे पास होगा तो इज द OH ऑल्सो प्रेजेंट स्ट्रॉन्गली इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन नियर द 1300 टू जस्ट 1300 टू 1000 पर सेंटीमीटर, सही है। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करेगा कि हमारे पास ईस्टर प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 2 कार्बन डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन नियर द रेंज ऑफ 1800 और 60 और 1760 पर सेंटीमीटर की रेंज के अंदर है, दो एब्जॉर्प्शन हो रही है, एक इस रेंज पे हो रही है और एक इस रेंज पे हो रही है, तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अगर तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी दो एब्जॉर्प्शन पीक होंगी, एक हमारे पास 1850 पे और एक 1750 पे क्या होगी, ऑब्जर्व होगी, सही है। कि ये हमारे पास क्या शो करेगी कि राइट साइड ऑफ द एलिफेटिक CH एब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, राइट साइड पे होगी हमेशा। अगर हम द प्रीसीडिंग 5 चॉइसेस हैव बीन एलिमिनेटेड, अगर तो जितनी भी 5 चॉइसेस हमने पढ़ी हैं अगर तो वो एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मेन ग्रुप है वो क्या है, हमारे कार्बोनाइल ग्रुप सॉरी, वो अगर हमारे पास एब्सेंट है तो क्या होगा, सही है। तो अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट एब्सेंट है तो हमारे पास जो OH ग्रुप होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो पीक है या तो वो अल्कोहल की है या तो वो किसकी है, फिनोल की है। तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास ये है, सही है। कन्फर्म नियर द confirmed by finding the CO near the range of 1300 to 1000 पर सेंटीमीटर, सही है। तो अगर तो हमारे पास ये प्रेजेंट है तो हमारे पास CO बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइन, अगर तो अमाइन की एब्जॉर्प्शन इस रेंज के ऊपर हो रही है 34,000 के ऊपर, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अल्कोहल के पास क्या होगा, अल्कोहल के बाद किस चीज़ की पीक हमारे पास ऑब्जर्व होगी, अमाइन की, सही है। अगर अमाइन भी प्रेजेंट है तो फिर हमारे पास ईस्टर की और फिर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप की पीक ऑब्जर्व होनी है, सही है। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो पीक होगी वो ऑब्जर्व कैसे होगी, सही है। फर्स्ट कर लो कि यहाँ से हमारे पास स्पेक्ट्रा स्टार्ट हुआ, सही है, यहाँ पे हमारे पास स्पेक्ट्रा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारे पास पीक नीचे गई, सही है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऊपर आई, फिर हमारे पास यहाँ पे थोड़ी ऐसे हुई, सही है, फिर हमारे पास यहाँ पे ऐसे आई, फिर ऐसे आई, सही है, फिर ऐसे, सही है। अब ये जो फर्स्ट पीक है, सही है, जो कि शार्प पीक है हमारे पास, ये हमारे पास क्या शो करिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सही है। अब ये जो OH की जो रेंज होगी, जो पीक होगी, ये हमारे पास क्या होगी, थोड़ी वाइडर होगी, सही है, थोड़ी वाइड होगी, तो ये हमारे पास क्या शो करेगी कि यहाँ पे OH क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोक्सिल या OH बॉन्ड प्रेजेंट है, सही है। अगर तो दो पीक्स ऑब्जर्व हो रही हैं, सही है, तो हमने क्या पढ़ा कि दो पीक्स किसके अंदर ऑब्जर्व होंगी, या तो हमारे पास एनहाइड्राइड के अंदर ऑब्जर्व होंगी, सही है, या हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर ऑब्जर्व होंगी, सही है। तो इनके अंदर हमारे पास जो डबल पीक होंगी, सही है। और हमारे पास सबसे पहले लास्ट के अंदर कि 2 स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन एट 1600 टू 1530 एंड 1390 टू 3000 पर सेंटीमीटर की रेंज के अंदर भी नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, यानी नाइट्रो ग्रुप के अंदर भी दो हमारे पास पीक्स ऑब्जर्व हो सकती हैं,
सही है। तो हमारे पास ये 2 पीक्स हो सकेंगी, लेकिन हमें जो ऑब्जर्व करना होता है वो चंद ग्रुप्स के ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, सही है, OH बॉन्ड हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, सही है। कुछ जो मेन ग्रुप होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, पीक को ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरा जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो चैप्टर है वो हमारे पास ख़त्म होता है, सही है। अगर तो आपको इसके अंदर कुछ समझना हो, कोई कैलकुलेशन समझनी हो, कुछ भी समझना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, सही है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सही है। तो जो भी आपको अगर नेक्स्ट जो टॉपिक समझना हो तो आप मुझे बता सकते हैं।